नमस्कार, मैं अर्चना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी लगातार मजबूत होती जा रही है। इसी कड़ी में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने अमेरिकी इंडो पैसिफिक कमांड के वरिष्ठ अधिकारी जनरल केविन बी श्नाइडर के साथ अहम बैठक की। इस बैठक में दोनों देशों ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा बनाए रखने के लिए आपसी साझी प्रतिबद्धता को दोहराया। साथ ही क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर सहयोग को और गहरा करने पर जोर दिया। बैठक के दौरान भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते रणनीतिक तालमेल पर चर्चा हुई और दोनों पक्षों ने यह स्पष्ट किया कि वे क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ मुख्यालय के अनुसार इस बातचीत में द्विपक्षीय और त्रिसेवा सहयोग को और विस्तारित करने पर भी सहमति बनी। दुनिया भर में दहशत फैलाने वाला अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का करीबी सहयोगी ड्रग सरगना सलीम डोला को तुर्की के इस्तांबुल में MIT और पुलिस के संयुक्त अभियान के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया है। इंटरपोल द्वारा वांछित डोला फर्जी UAE ID के साथ छिपा हुआ पाया गया। इसकी गिरफ्तारी से अंडरवर्ल्ड से जुड़े ड्रग नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है। अधिकारियों ने बताया कि संदिग्ध को इस्तांबुल में ट्रैक किया गया था। वहां पर यूनाइटेड अरब अमीरात के नकली पहचान दस्तावेज का इस्तेमाल करके छिपा हुआ था। कहा जा रहा है कि डोला का इंटरपोल ग्लोबल पुलिसिंग बॉडी भी ढूंढ रही थी और वह नकली दस्तावेज से अलग अलग इलाकों में घूम रहा था। प्रवर्तन निदेशालय ने राशन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोलकाता में कई जगह पर छापेमारी की है। जांच एजेंसी की यह कार्रवाई जारी जांच का हिस्सा है और पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के चुनाव से पहले कोलकाता में राशन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के तहत प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है। अधिकारियों के अनुसार एजेंसी ने शहर के कई इलाकों में एक साथ छापेमारी शुरू की है। कोलकाता, वर्धमान और उत्तर 24 परगना के हावड़ा में सप्लायरों और निर्यातकों से जुड़े 9 ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया गया। यह कार्रवाई उस जांच का हिस्सा है जो राशन वितरण प्रणाली में कथित अनियमितताओं और उससे जुड़े वित्तीय लेन देन की गहराई से पड़ताल कर रही है। ईडी की टीमों ने अलग अलग ठिकानों पर दस्तावेज और वित्तीय रिकॉर्ड खंगालने की प्रक्रिया शुरू की। इसमें आरोप लगाया गया था कि कल्याणकारी योजनाओं के लिए तय सार्वजनिक वितरण प्रणाली के गेहूं की बड़े पैमाने पर हेराफेरी की गई है। फिलहाल इस मामले में ईडी की जांच जारी है और आगे और खुलासे होने की संभावना है। पश्चिम बंगाल में 23 अप्रैल को हुए पहले चरण के विधानसभा चुनाव के दौरान पक्षपात के आरोपी पाए गए कई पुलिस अधिकारियों के खिलाफ चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई की है और आयोग ने IPS समेत 6 पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। भारत निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के दौरान गंभीर अनियमितता और पक्षपात करने के आरोप में 6 पुलिस अधिकारियों को निलंबित किया है। साथ ही उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। निलंबित हुए अधिकारियों में IPS समेत SDPO और प्रभारी निरीक्षक भी शामिल हैं। निर्वाचन आयोग ने इन अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए स्पष्ट किया है कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान निष्पक्षता और आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करना सर्वोच्च प्राथमिकता है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वाति मालीवाल ने पार्टी छोड़ दी है और बीजेपी पार्टी का दामन थाम लिया है। पार्टी में शामिल होने के बाद स्वाति मालीवाल ने अपने बयान में पार्टी नेतृत्व खासकर अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। स्वाति मालीवाल ने कहा कि जिन सिद्धांतों और मूल्यों के साथ इस सफर की शुरुआत हुई थी, आज पार्टी उनसे भटक चुकी है और उन्हें आरोप लगाया कि उनके साथ केजरीवाल के आवास पर मारपीट और अभद्रता की गई। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आरोपियों को बचाने की कोशिश की गई और उन्हें बड़े पदों से नवाजा गया। बता दें कि राघव चड्ढा समेत 7 सांसद आप छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए हैं। बागी सांसदों के खिलाफ आम आदमी पार्टी की तरफ से बड़ा कदम उठाया गया है। आम आदमी पार्टी राज्यसभा सचिवालय में याचिका दायर कर रही है और पार्टी के मुताबिक राघव और अन्य सांसद पार्टी विलय नहीं कर सकते। उनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी कानूनी सलाह ले रही है। आम आदमी पार्टी जरूरत पड़ने पर कोर्ट का भी रुख करेगी और आम आदमी पार्टी के साथ राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा, संदीप पाठक, अशोक मित्तल, हरभजन सिंह, राजेंद्र गुप्ता, स्वाति मालीवाल और विक्रम तिसानी भाजपा में शामिल हो गए हैं। उनके इस कदम से राज्यसभा में आपके पास अब सिर्फ 3 सदस्य ही रह गए हैं और अब इन सदस्यों से आम आदमी पार्टी का राज्यसभा में क्या होगा, इन सभी सवालों का जवाब मिलना भी बाकी है। आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसदों के पार्टी छोड़ने पर आप नेता संजय सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि नियमों के खिलाफ सांसद भाजपा में गए हैं। भाजपा ने संविधान के खिलाफ काम किया है। भाजपा आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ी है और उन्हें आरोप लगाया कि भाजपा ने आपके फेसबुक, इंस्टाग्राम बंद करा दिए हैं और वहीं संजय सिंह ने 7 सांसदों की सदस्यता रद्द कराने की मांग की है।
जैसे जैसे विधान परिषद चुनाव नजदीक आ रहे हैं, महाराष्ट्र में राजनीतिक घटनाक्रम में हलचल तेज हो गई है। महाविकास अघाड़ी में कौन विधान परिषद में जाएगा, इस संबंध में सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। यह भी चर्चा है कि महाविकास अघाड़ी उद्धव ठाकरे को विधान परिषद में भेजने की तैयारी कर रही है। इस बीच महाराष्ट्र की राजनीति में एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। दावा किया जा रहा है कि शिवसेना यूपीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने वर्षा स्थित मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आवास पर उनसे मुलाकात की। हालांकि दोनों नेताओं की यह मुलाकात किस संदर्भ में हुई, इस मुलाकात के दौरान उनके बीच क्या बातचीत हुई, फिलहाल इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन दोनों नेताओं की हुई यह मुलाकात राज्य में चर्चा का विषय बन गई है। इसको लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में दर्दनाक हादसे से चीख पुकार मच गई। सूचना मिलते ही मौके पर दोहरीघाट थाने की पुलिस मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों की मदद से भीड़ को हटाया गया। इसके बाद शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। दरअसल बेटी की शादी संपन्न कर घर लौट रहे एक ही परिवार के 3 सदस्यों समेत 5 लोगों की दर्दनाक सड़क हादसे में मौत हो गई। हादसा गोरखपुर वाराणसी 4 लेन पर हुआ, जहां तेज रफ्तार स्कॉर्पियो डिवाइडर से टकराने के बाद दूसरी लेन में जा रहे ट्रेलर से भिड़ गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्कॉर्पियो का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और सभी सवार उनमें फंस गए। इस दर्दनाक घटना से मृतकों के गांव में शोक की लहर दौड़ गई और वहीं इस हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी शोक जताया है। उन्होंने कहा कि मऊ में हुई इस जनहानि से अत्यंत दुख पहुंचा है। आगरा के सदर थाना क्षेत्र की 2 सगी बहनों के धर्मांतरण के मामले में गिरोह के मास्टरमाइंड सैयद दाऊद के भोपाल वाले घर की कुर्की कर दी गई है। पुलिस ने फर्नीचर सहित अन्य सामान जब्त किया है। घर पर कोर्ट के आदेश की कॉपी भी चिपकाई गई है। आरोपी कनाडा में रहकर धर्मांतरण गिरोह के लिए फंडिंग कर रहा था। पुलिस अब उसके खिलाफ फरारी में चार्जशीट लगाने के बाद दूतावास से संपर्क कर उसे भारत लाने का प्रयास करेगी। गैंग को धर्मांतरण के लिए विदेशी फंडिंग का जिम्मा मध्य प्रदेश के भोपाल जिले के गांधीनगर निवासी सैयद दाऊद पर था। आरोप है कि उसका संपर्क पाकिस्तान में बैठे लोगों से है और कनाडा में रहकर गैंग के सदस्यों को निर्देश देता था। डीसीपी पश्चिमी जोन आदित्य सिंह ने बताया कि सैयद दाऊद गिरोह की फंडिंग करता था और वह कनाडा में छिपा हुआ है। उसे भारत लाने के प्रयास किए जा रहे हैं और गिरोह में जितने भी लोग हैं उन सभी पर कार्रवाई होगी। फिलहाल टॉप 10 न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।